चैनल वालों ने निंदा की, आरोप लगाए, पर हम अगर यहाँ कोई व्यक्ति उनको सच्ची बात बताए तो वो बौद्धिक चातुर्य से, खोखली चतुरता से उस सच्ची बात को भी झूठा सिद्ध करते हैं कि नहीं नहीं ये सफाई देते हैं, ये ऐसा करते हैं, ये करते हैं, यही करते हैं। तो तू ही एक सती सावित्री का बेटा है। बाकी दुनिया में इतने भक्त, इतने साधक हैं गुरुदेव के, लाखों करोड़ों लोग आस्था रखते हैं गुरुदेव के प्रति, वो सब झूठे हैं, वो सब गलत बोलते हैं। प्रज्ञा का अपराध है तीसरा। चौथा प्रज्ञा का अपराध है कि बुद्धि को शुद्ध करने के लिए और रखने के लिए प्रयास न करना। बुद्धि को शुद्ध करने के लिए प्रयास करें और बुद्धि को शुद्ध रखने के लिए भी प्रयास करें, पर न करना यह प्रज्ञा अपराध है। ये हम लोग सत्संग में आ जाते हैं ना, गुरुदेव के सानिध्य में, बुद्धि, गुरु से दीक्षा ली, सत्संग सुना, बुद्धि शुद्ध तो हुई, पर हम उसको शुद्ध रखने के लिए बार बार गुरुदेव के सानिध्य में आते हैं ना, इस प्रज्ञा अपराध से बच जाते हैं भक्त। पर जो इसको शुद्ध रखने का प्रयास नहीं करते, करते भी नहीं और शुद्ध रखते भी नहीं, रखने का प्रयास भी नहीं करते, तो ये प्रज्ञा का चौथा अपराध है। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतिर्तरिष्यसि। तो मैं तो आप सभी को सत्संग में कई बार, पुराने सत्संगियों को पता है जो सदा आते हैं, मैं सत्संग में ये तो कहता ही हूं कि जो भी सत्संग सुनने आए हैं उन सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है। वो इसलिए कहता हूं कि ये हम प्रज्ञा अपराध से बच रहे हैं और बुद्धि को शुद्ध तो कर रहे हैं और आगे भी शुद्ध रखने के लिए बार बार सत्संग में आकर ये प्रयास करते हैं। पांचवा प्रज्ञा का अपराध है अपनी बुद्धि को ही सर्वस्व समझ लेना, कि हम जो सोच रहे हैं और बोल रहे हैं वही ठीक है। बस अपनी बुद्धि को, अपनी बात को ही सर्वस्व समझ लेना, अपने निर्णय को ही सर्वस्व समझ लेना। हम ये जरूर कह सकते हैं कि हाँ भाई ये मेरा व्यक्तिगत मत है, गलत भी हो सकता है, हम जो बात कहें वो सत्य ही हो, ऐसा थोड़ी है। श्रुति, युक्ति और अनुभूति, आप जो कह रहे हैं वो बात वेद से मिलती है कि नहीं मिलती, और आप जो कह रहे हैं वो बात युक्ति युक्त है कि नहीं, वो अनुभूति प्रसूत है कि नहीं। ऐसे ही किसी ने कोई बात कह दी वो सत्य हो गई? नहीं, ये तीन, श्रुति, युक्ति और अनुभूति, तो ही आपकी बात सत्य है और अनुकरणीय, अनुसरणीय है। तो पांचवा अपराध है प्रज्ञा का अपनी बुद्धि को ही सर्वस्व समझ लेना। बुद्धि वही है शुद्ध जो हमें भगवान से, गुरु से जोड़े रखे। छठा प्रज्ञा का अपराध है अपने बौद्धिक कौशल्य से दूसरों को ठगना, चालबाजी और जालसाजी, किसी को धोखा देना, ठग लेना। ठग विद्या से किसी के पैसे ऐंठ लेना और वो अपने नाम करा के या अपने लिए छुपा कर रखना, ये छठा प्रज्ञा अपराध है कि मुझे काम लगेंगे भविष्य में पैसे, मैं थोड़े इसको ठग के अपने लिए कुछ जमा कर लूं, मैं तुमको ये कर दूंगा, मैं तुमको ये कर दूंगा, आपको ये फायदा होगा, ये स्कीम है, फलानी स्कीम है, किसी को ठगे, ये छठा प्रज्ञा अपराध है। बुद्धि कैसी होनी चाहिए कि त्रिजटा, रावण की लंका में रहती थी पर कभी उसने अपने लिए कुछ बैंक बैलेंस बनाने की बात नहीं सोची कि मैं मेरे लिए कुछ जमा करूं या मेरे लिए मैं किसी को चिकनी चुपड़ी बातें करके ठग लूं। नहीं नहीं, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। तो आप सभी को खूब खूब सचमुच में धन्यवाद है कि आप अपना काम धंधा करते हैं, दुकान, ऑफिस आदि वो भी संभालते हैं, अर्थ उपार्जन के लिए नौकरी धंधा करते हैं, पर उसमें से समय बचाकर अपना किराया खर्च करके आप इतना दूर आ जाते हैं, शारीरिक कष्ट सह लेते हैं। यहाँ कोई सबके घर थोड़ी बने हुए हैं, कहीं भी रहने की
जगह मिल गई टेंट में या कहीं कमरे में, एक कमरे में 7-8 व्यक्ति सो लिए, कोई बात नहीं, चलो भाई तपस्या हो रही है, ये गुरु चरणों में रति है तभी तो। ये प्रज्ञा अपराध से बचने का रास्ता। तो छठा प्रज्ञा अपराध, अपने बौद्धिक कौशल्य से दूसरों को ठगना, ब्लैकमेल करना आदि आदि, ये सब उसमें आ जाएगा। इसलिए व्यक्ति वीतराग हो, अनुद्वेग हो, समरहता हो, आत्मतुष्ट हो और उसमें सेवा आदि की भावना हो। अपने आप में संतुष्ट रहना यह आत्मतुष्टि है। 7वां प्रज्ञा अपराध है, बुद्धि में काम वासना, काम विकार खूब बना रहता है, किसी को भी देखकर उसके प्रति आकर्षण होना, ये 7वां प्रज्ञा अपराध है। जिस जिसको देखा आकर्षित हो गए, कोई वस्तु को देखा तो बस उसको खरीदने के लिए बस मैं ले लूं, किसी भी युवती को, युवक को देखा तो आकर्षित हो गए, ये 7वां प्रज्ञा अपराध है। बुद्धि केवल विषय चिंतन में लगी रहे, अन्य कोई श्रेष्ठ चिंतन, ईश्वर गुरु का चिंतन आए ही नहीं, करना पड़े और किसी फालतू वस्तु व्यक्ति का चिंतन तो अपने आप हो, पर ईश्वर का और गुरु का चिंतन करना पड़ता है। सुबह उठ के तस्वीर सामने रखी और ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, केवल वो ही न हो, उसी समय न हो। गुरु मूरत है चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, 8 पहर निरखत रहूं गुरु मूरत की ओर। 8 पहर सदा गुरु मूरत की ओर। तो 7वां प्रज्ञा अपराध है, बुद्धि कामुक बनी रहे। उसके लिए कई उपाय हैं, वो हम सभी कर सकते हैं और इस 7वें प्रज्ञा अपराध से अपने को बचा सकते हैं। अपने को भी बचाएं, दूसरों को भी बचाएं। तुम भी चलो, हम भी चलें। 8वां प्रज्ञा अपराध है, भगवान ने अंतःकरण दिया है, उसमें बुद्धि है, ऐसी बुद्धि पाने के बाद भी बुद्ध नहीं बन पाए या बुद्ध बनने के रास्ते नहीं चले और बुद्धू ही बने रहे, तो ये 8वां प्रज्ञा अपराध है कि बुद्ध बनने के रास्ते नहीं चल रहे, प्रबुद्ध बनने के रास्ते नहीं चल रहे हैं, अपितु और बुद्धिहीन होते जा रहे हैं। तो बुद्धता, प्रबुद्धता की बुद्धि तब आती है जब सद्गुरु मिले और गुरु के प्रति भक्ति भी मिल जाए। कईयों को गुरु मिलते पर गुरु के प्रति भक्ति नहीं मिलती, तो फिर वो बेचारे अपने बारे में ही सोचते रहते हैं, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, उसकी चिंता ही ना करें। तो बोले क्या करें, घर है तो घर की चिंता तो करनी पड़ती है ना भाई, पैसा कमाना चाहिए, घर पे बाल बच्चे हैं तो उनके लिए भी कुछ करना पड़ेगा, काम धंधा चलता नहीं है, सिर पे कर्जा बहुत है। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, चिंता की पोटली सिर पे रखो नहीं। कईयों को आदत होती है, कईयों को पोटला जुपाड़वास, गठरियां उठाने में मजा आता है, बस पोटला जुपाड़वास, चिंता की गठरियां बस उनको उठाए हुए घूमना है। और कईयों को इस बात की भी आदत होती है, बस वो क्या कह रहा था, हाँ उसने क्या कहा, अच्छा फिर उसने क्या कहा, अच्छा ऐसा। कईयों को इसकी भी गठरियां उठानी है। आप एक बात बताओ, बाजार में कभी जाते हो कोई चीज खरीदने के लिए, तो दुकान से क्या सारी चीजें उठा लेते हो? ये भी दे दे, 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 लाला ये भी दे दे, अरे ये भी दे दे, ये भी दे। सारी चीजें थोड़ी उठा लेते हो, आपको जो चाहिए, जितनी चाहिए उतनी खरीद लेते हो। गठरियां थोड़ी बांधते हो दुकान पे बैठकर, ला ये भी डाल दे गठरी में, ये भी डाल दे। पर फालतू बातों के बस पोटले, गठरियां उठानी। तो ठीक है, घर है, बच्चे हैं, दुकान है,
चिंता न करो। मैंने पिछले कार्यक्रम में भी बताया था कि महीने में एक शिवरात्रि आती है, साल की 12 शिवरात्रि और साल में एक महाशिवरात्रि, 11 मासिक शिवरात्रि, एक महाशिवरात्रि। तो मैं आपको तारीखें बताता हूं हर महीने की शिवरात्रि की। अब अगला महीना जो आएगा मई महीना, 12 मई की शिवरात्रि है। हर महीने की शिवरात्रि को संध्या के समय जो अपने गुरु का, शिव का विधिवत पूजन करता है और आरती करता है और उस समय जप करता है, सूर्य अस्त होने के समय वो कर्जे के बाहर से जल्दी छूट जाता है, उसके काम धंधे में, रोजी रोटी में बरकत पड़ती है। 12 मई अगली शिवरात्रि। उसके बाद 10 जून, उसके बाद 10 जुलाई मासिक शिवरात्रियां, याद रखें तारीखें। फिर चौथी 8 अगस्त, पांचवी 6 सितंबर, छठी मासिक शिवरात्रि 6 अक्टूबर, सातवीं 4 नवंबर, आठवीं मासिक शिवरात्रि 4 दिसंबर, नौवीं 2 जनवरी 2011, 10वीं मासिक शिवरात्रि 1 फरवरी, 11वीं 2 मार्च महाशिवरात्रि और 12वीं 1 अप्रैल। 12 शिवरात्रियों की तिथि तारीख मैंने आपको बता दी, उसका हम फायदा उठाएं। 9वां प्रज्ञा अपराध है बुद्धि रूपी कन्या परमात्मा के साथ ही फेरे फिरे। जैसे रुक्मणी जी ने श्री कृष्ण को पत्र लिखा, उसके भाई और पिताजी उसकी शादी करना चाहते थे शिशुपाल के साथ, पर रुक्मणी ने शादी कर ली थी मन ही मन श्री कृष्ण के साथ। तो हमारी बुद्धि रूपी कन्या वो ईश्वर के साथ ही फेरे फिरे। रुक्मणी जी ने पत्र लिखा श्री कृष्ण को, 7 श्लोक लिखे उसमें, माने जैसे सप्तपदी होती है ऐसे 7 श्लोक लिख दिए और भगवान को ये भी लिख दिया कि मैंने आपको अपना पति माना है, आप मुझे स्वीकार करें। तो जैसे भीष्म की बुद्धि, जैसे रुक्मणी जी और किसी को नहीं चाहती है, ईश्वर को ही चाहती है, ऐसे हमारी बुद्धि है। तो हम 9वें प्रज्ञा अपराध से बच गए। पर हमारी बुद्धि रूपी कन्या अगर किसी वस्तु